दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। अगर कुछ है तो उनसे जुड़ी यादें। ऐसी ही एक याद झारखंड की प्रख्यात नेत्र चिकित्सक भारती कश्यप ने शेयर की है। उन्होंने एक बड़ी जानकारी देते हुए यह बताया है कि गुरुजी ने साल 2005 में नेत्रदान के लिए शपथ पत्र भरा था और वो अपने नेत्रदान करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी आंखों से कोई नेत्रहीन दुनिया को देख सके और इस मायने में वो आगे भी जिंदा रहना चाहते थे। लेकिन गुरुजी की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्यों नहीं पूरी हो पाई, बात करेंगे इस पर। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, भारती कश्यप ने उनकी एक याद शेयर की है, पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली हैं। उन्होंने कहा है और उन्होंने ये एक बड़ी जानकारी दी है कि गुरुजी ने एक शपथ पत्र भरा था नेत्रदान को लेकर। क्या कुछ जानकारी उन्होंने शेयर की है और क्यों नहीं हो पाया ये नेत्रदान उनका? बिल्कुल, देखिए, ये स्मृति उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। भारती कश्यप जो है वो झारखंड के आँख की बड़ी डॉक्टर हैं और ऐसे में कई कार्यक्रम का आयोजन वो करती हैं। तो विजन फॉर रन कार्यक्रम था उनका, तो इसी में 2005 में वो आए थे शामिल होने के लिए। साथ में बताया जा रहा है कि अर्जुन मुंडा जी भी थे। तो ऐसे में उन्होंने जब इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लोगों से बातचीत किया, तब जो भारती कश्यप डॉक्टर हैं उनका वो सराहना किया और कहे कि आप लोग समाज में एक जागरूकता फैला रहे हैं, आँखों की रोशनी लोगों की बढ़ा रहे हैं, बल्कि जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है उसे रोशनी देने का काम भी कर रहे हैं। तो इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये कहा कि मैं भी अपना आँख जो हूँ वो दूसरे को दान करना चाहूँगा। जब मेरी मृत्यु हो जाए तब फिर मेरी ये आँख जो है किसी के आँखों में किसी के आँखों के में लग सके और फिर उनकी रोशनी जो है वो वापस हो सके और वो दुनिया देख सके। तो ये जो एक प्रेरणादायक था शब्द, उसको लेकर के एक शपथ पत्र भी गुरुजी ने भरा है, जैसा कि उन्होंने साझा किया है ये जानकारी। कि उसके बाद ये बातें आई सामने कि गुरुजी जिस तरह से बीमार रहे लंबे समय तक और जिन परिस्थिति में उनकी मौत हुई, ऐसे में आँख का दान करना संभव नहीं था। इसलिए ये बातें उन्होंने लिखी कि गुरुजी का एक सपना जो है वो अधूरा रह गया। वो अपनी आँखें जो दूसरों को दान करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। लेकिन एक वाकया उन्होंने ये याद दिलाया कि जिस तरह से मेडिकल साइंस में हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों की आँखों की रोशनी लौटाते हैं, वैसे ही सामाजिक तौर पर गुरुजी आदिवासी समाज समेत कई अन्य लोगों को भी, दूसरे समाज के लोगों को भी जागरूक करते थे और सामाजिक रूप से वो लोगों को एक तरह से जागरूक करके आंखों की रोशनी लाने का काम करते थे। इसी में एक घटना याद दिलाया कि एक आदिवासी महिला थी जिनकी बेटे की मौत हो गई थी। वो अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर पहुंची थी कि मेरे बेटे की आंख दान कर दीजिए, किसी के काम आ जाएगी। तो ये उसी से हुआ कि जब लोग समाज में प्रेरणा दिया और एक दूसरे को जानकारी दिया, तो वो गुरुजी जैसे व्यक्ति से संभव हुआ और फिर वो महिला जो है वो अस्पताल तक पहुंची। तो भारती कश्यप झारखंड में एक संत के समान गुरुजी को माना जा सकता है। देखिए, उनकी दिशोम गुरु की छवि भी रही और देखिए मदन, ये कहा जा सकता है कि उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। और भारती कश्यप कहती हैं कि गुरुजी आए थे, उन्होंने शपथ पत्र भरा था, इसी का परिणाम था कि वो महिला इतनी जागरूक हो गई थी कि मृत बच्चे के शव को लेकर आई थी ताकि उसकी आंखों से कोई दुनिया देख सकी। मदन, लगता है कि गुरुजी जो वेंटिलेटर पर रहे, लंबे अरसे तक उनका इलाज चला और शायद यही वजह रही होगी कि उनका नेत्रदान नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, देखिए, आखिरी वक्त में जो एक इलाज जो लंबे समय तक चला और कई प्रकार की मेडिसिन उनको दिए गए, तो इस परिस्थिति में जो मौत होती है उसके बाद आँख का दान जो है संभव नहीं हो पाता है, जैसा मेडिकल साइंस कहता है। और इसी के आधार पर जो है गुरुजी की आंखें भी दान नहीं किए गए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता तो गुरुजी के ये ख्वाहिश भी पूरे होते। और यही बात शेयर की है भारती कश्यप जो डॉक्टर हैं उन्होंने, कि गुरुजी की एक सपने अधूरे रहे और हम सभी इसके साक्षी हैं कि 2003 में अर्जुन मुंडा ने नेत्रदान करने का शपथ पत्र भरा था और 2005 में दोनों साथ पहुंचे थे इसी रन फॉर विजन कार्यक्रम में। तो ऐसे में वो शपथ पत्र को भरे थे गुरुजी और उनकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती, लेकिन कुछ स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से और लंबे इलाज की वजह से यह अधूरा रहा। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी की एक इच्छा जो अधूरी रह गई और कहा जा सकता है कि नेत्रदान की इच्छा शपथ पत्र होने के बावजूद गुरुजी परिस्थितिवश नेत्रदान नहीं कर पाए।
गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.